हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक पावर सप्लाई सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं और उसे सिमुलेट करके भी देखने वाले हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है और पूरा पावर सप्लाई रन कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दूं, ये AC 230 वोल्ट टू DC 5 वोल्ट का पावर सप्लाई होने वाला है। तो इस पावर सप्लाई को डिज़ाइन करने में हमें कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं, इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमें लगेगा, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, देन उसके बाद कैपेसिटर, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC, रेजिस्टर्स लगेंगे और LED लगेगा। तो ये 6 कंपोनेंट हमें लगने वाले हैं पावर सप्लाई डिज़ाइन करने के लिए। तो ये पूरा पावर सप्लाई सर्किट हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करने वाले हैं और उसका सिमुलेशन भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटियस सॉफ्टवेयर। ये हमारा प्रोटियस का वर्जन 8 सॉफ्टवेयर है। उसमें हम आने के बाद वहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम सेव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम्स डाल देते हैं। और उसके बाद उसका लोकेशन भी हम डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम ये प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर ही सेव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये पूरा सर्किट बनाने का जो वर्किंग स्पेस होता है उसके डायमेंशन है, यहाँ पर हम क्रिएट स्कीमेटिक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको डिफ़ॉल्ट ही रखने देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर हमको उस पावर सप्लाई का PCB बनाना है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो PCB भी हम बनाएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर हम PCB और उसका लेआउट का टेम्पलेट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीमेटिक विंडो है। यहाँ पर हम पूरा पावर सप्लाई का स्कीमेटिक मतलब सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमने कंपोनेंट लिस्ट देखी थी, यहाँ पर एक कंपोनेंट लिस्ट से पूरे जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ पर एक एक करके पूरे ऐड कर लेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर P लिखा है। यहाँ से भी आप कंपोनेंट मोड से जाकर यहाँ पर आप कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें हम जाएंगे अभी डिवाइस में, यहाँ पर P लिखा है, P मतलब पार्ट होता है। यहाँ से हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हम सिंपल ट्रांसफार्मर सिलेक्ट कर लेते हैं और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस डिवाइस में कंपोनेंट ऐड हो गया है। तो ऐसे ही ब्रिज रेक्टिफायर भी ऐड करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कंपोनेंट जो कि पूरा एक सिंगल पैकेज में ही होता है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया और फिर कैपेसिटर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मतलब जिसको पोलरिटी होती है, पॉजिटिव और निगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं, वो कैपेसिटर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो एक कैपेसिटर हम लेंगे, ये वाला, यस, ये देखो यहाँ पर ऐड हो चुका है कैपेसिटर। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर IC 7805 उसे भी हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 7805, ये 5 वोल्ट फिक्स्ड 1 एम्पियर का पावर सप्लाई मतलब पावर सप्लाई रेगुलेटर IC है, पॉजिटिव पावर सप्लाई रेगुलेटेड IC।
तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पर हमने ऐड किया। उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं रजिस्टर। यहाँ पर हमने अभी ये रजिस्टर हम ऐड करेंगे ओके करके। यहाँ पर हमारा रजिस्टर ऐड हो चुका है। तो उसके बाद हम यहाँ पर LED सर्च करेंगे। उसके बाद हम LED भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम एक रेड कलर का हम इंडिकेशन के लिए LED ऐड कर लेंगे ओके। तो हमारा कंपोनेंट सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा पार्ट इंपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस कर लेंगे और उससे सर्किटरी ड्रॉ कर लेंगे। जो पूरा कनेक्शन जो होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंपोनेंट का सिंबल आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर प्लेस कर लिया है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफार्मर का वर्किंग आपको पता होगा कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है और ये आपको 3 लाइन जो दिख रही वो कोर होता है, मिडल वाला, उसे कोर बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AC वोल्टेज देंगे और यहाँ से वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज को डिक्रीज करके दे देगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट का है तो ये क्या करेगा 230 वोल्ट AC का 9 वोल्ट AC में कम करके देगा। तो ये ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिक वर्किंग होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी यही होती है, वैसे वो वर्क करता है। तो उसके बाद हम ब्रिज ऐड करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का इम्पोर्टेंस इसमें ये है कि ये क्या करेगा, इसमें जो आने वाला पूरा AC सप्लाई है तो यहाँ पर वो रेक्टिफाई हो जाएगा इस ब्रिज में और आगे सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई पास होगा। मतलब यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई किया जाएगा, मतलब आगे नहीं दिया जाएगा। आपको डायोड का पूरा प्रिंसिपल पता होगा तो आपको रेक्टिफायर का वर्किंग समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम कैपेसिटर लेते हैं। यहाँ पर हम कैपेसिटर लेंगे। यहाँ पर हमने कैपेसिटर ले लिया। एक सेकेंड में इसे सेंटर में कर लेता हूँ सर्किट को। यहाँ पर इसे सेंटर पे ले लेता हूँ। यस, आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर IC लेंगे। यहाँ पर हमने वोल्टेज रेगुलेटर IC ले लिया है। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर IC है ना, ये फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर होता है। इसका इनपुट वोल्टेज 7 वोल्ट टू 35 वोल्ट तक होता है। मतलब यहाँ से आप इसे 3 टर्मिनल होते हैं, फी इन, ग्राउंड और फी आउट। तो इनपुट के लिए हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज मिनिमम 7 वोल्ट टू मैक्सिमम 35 वोल्ट तक इसे इनपुट दे सकते हैं और इसका आउटपुट फिक्स्ड ही रहेगा, वो 5 वोल्ट, इसलिए उसका नाम 7805 फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर पॉजिटिव। तो ये हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया। उसके बाद और एक कैपेसिटर हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक कैपेसिटर हम यहाँ पर नॉइज फिल्ट्रेशन के लिए लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो भी नॉइज जनरेट होगा वोल्टेज में उसे फिल्टर करने के लिए यहाँ पर फिल्टर सर्किट बोलते हैं इसे, इस कैपेसिटर को। ये फिल्टर सर्किट यहाँ पर हमने लगाया है। तो उसी के लिए यहाँ पर हमने वो कैपेसिटर लगाए हैं। तो उसके बाद हमें इंडिकेशन के लिए LED की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक LED और रजिस्टर का ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर रजिस्टर लेते हैं। यहाँ पर हम एक रजिस्टर लेंगे। यस, और उसके बाद LED लेंगे। पावर सप्लाई की इंडिकेशन के लिए हमें LED की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसी वजह से हाँ, तो अब ये हमारा कंपोनेंट का प्लेसमेंट पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी इसका कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके,
तो चलिए यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, जूम करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा कनेक्शन हो जाता है। ओके, तो फटाफट से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, आप देख लो कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को एसी सिग्नल देंगे यहाँ से, मतलब एसी वोल्टेज देंगे। तो सबसे पहले अच्छे से जूम कर लेते हैं इस सर्किट को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सेकंड, यस। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट ऐड करना है अभी, यहाँ पर फी साइन करके, तो यहाँ पर वी साइन को ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वी साइन को ओपन करेंगे, वी साइन को सिलेक्ट करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर वी साइन हम प्लेस कर लेंगे। एक सेकंड, तो यहाँ से हम इसे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमारा पूरा हमारा पावर सप्लाई कनेक्शन हो चुका है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। ओके, और इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो वी साइन। तो अभी हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड यहाँ पर 230 वोल्ट फी, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम 15 कर देंगे। यहाँ पर 15 हर्ट्ज होती है हमारे जो पावर सप्लाई होता है ना हमारा रेगुलर, जो हमें होम अप्लायंसेस में अप्लाई करते हैं, उसका 230 वोल्ट 5 हर्ट्ज यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करेंगे, 1000 माइक्रोफेराइड सेट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो उसके बाद सेकेंड कैपेसिटर की वैल्यू हम सेट करेंगे। आपको वैल्यू सेट करते समय डबल टैप करना है सिर्फ कैपेसिटर पर या कोई से भी कंपोनेंट के ऊपर। तो बाकी इस रजिस्टर की भी चेंज कर लेते हैं वैल्यू। 10K की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर 220 ओहम्स इतना ही काफ़ी। तो ये रजिस्टर हमने इस LED को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है। तो क्या करेगा, और रजिस्टर क्या करेगा, करंट को कम करके यहाँ पर LED को देगा, मतलब वोल्टेज करंट लिमिटेशन के लिए यहाँ पर हमने उस LED के लिए यहाँ पर लगाया है। तो फ्रेंड्स, पूरा कनेक्शन हमारा अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ग्राउंड कनेक्ट करना बाकी है अभी, तो उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, उसे हम जूम कर लेते हैं सर्किट को। यस, तो यहाँ पर आप इसे ग्राउंड का कनेक्शन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमारा पूरा सर्किटरी कंप्लीट हो चुके हैं पावर सप्लाई। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी सिमुलेट करके देखेंगे एक पूरा सर्किट रन हो रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले सेव करके लेना है, और यहाँ पर आप प्ले का बटन देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे।
नीचे यहाँ पर हमने प्ले किया तो हमारा सर्किट रन हो चुका है। यहाँ पर आप ये LED ऑन हो चुका है, ये देख सकते हो आप। तो हमें क्या करना है, अभी इसका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर हमें मिल रहा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम एक DC वोल्ट मीटर सेट करेंगे। यहाँ पर 1 सेकेंड, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे DC वोल्ट मीटर इस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे DC वोल्ट मीटर। तो इसका भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है और यहाँ हमें एक एम्पियर मीटर भी लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर हम एम्पियर मीटर भी, एक DC एम्पियर मीटर भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें एक कनेक्शन डिलीट करना पड़ेगा वहां से। ओके, तो एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लोड के। ओके, हो चुका है अभी हमारा। तो फिर से हम क्या करेंगे, रन करेंगे सर्किट, सेव करेंगे सबसे पहले प्ले करने से पहले, और फिर यहाँ पर सिमुलेशन रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर एम्पियर अभी 0 है क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा भी लोड अभी कनेक्ट नहीं किया है, तो इसी वजह से हमें वो क्या दिखा रहा है, 0 एम्पियर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सिमुलेशन प्रोसेस और पावर सप्लाई। तो और एक बार मैं पावर सप्लाई को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले AC सप्लाई दिया है 230 वोल्ट। तो वो 230 वोल्ट हमने ट्रांसफार्मर को दिया है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पर यहाँ पर 230 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ से सेकेंडरी कॉइल में डिक्रीज होके, मतलब कन्वर्ट होके 9 वोल्ट या इसी ट्रांसफार्मर के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कम हो जाएगा इधर वोल्टेज। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर इनकेस 9 वोल्ट का है तो 230 वोल्ट का 9 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके देगा और यहाँ से आगे सप्लाई आ जाएगा हमारा रेक्टिफायर में सप्लाई आने के बाद यहाँ पर जो साइकिल होती है ना, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होती है ये रेक्टिफाई से पास होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी और यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल आगे आ जाएगी। और यहाँ पर इस कैपेसिटर फिल्टर, मतलब ये नॉइज़ फिल्टर बोलते हैं इसको, इसी वजह से ये पूरा जो कुछ भी नॉइज़ इसमें आ रहा है करंट में, उसे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और यहाँ से फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ से वो इनपुट मिल जाएगा। यहाँ से इनपुट होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट होने के बाद यहाँ पर इस कैपेसिटर, इस वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट को 5 वोल्ट का एक फिक्स्ड वोल्टेज DC मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे ग्राउंड पर भी कनेक्ट किया है, पूरे एक लेग जो है पूरा ग्राउंड पे कॉमन कनेक्ट किया है हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा कैपेसिटर लगाया है, फिर भी प्योर DC वोल्टेज हमें मिलने के लिए यहाँ से हमने फिर एक एम्पियर मीटर सेट किया है। तो ये कनेक्शन ये रजिस्टर हमने इस LED के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाया है और यहाँ से आगे हमारा आउटपुट मिल जाता है इधर। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा AC 230 वोल्ट टू DC 5 वोल्ट पावर सप्लाई सर्किट। वो हमने डिज़ाइन करके उसका सिमुलेशन प्रोसेस हमने देख लिया। तो आने वाले वीडियो में हम इसका पूरा PCB डिज़ाइन यहाँ पर भी हम कर सकते, यहाँ पर इस वर्किंग प्लेस में, यहाँ पर हम आने वाले वीडियो में इस पावर सप्लाई का PCB कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको
ये हमारा पावर सप्लाई का सिमुलेशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, तो हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और जो आपकी क्वेरी है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।